हेलो, नमस्कार। ज्योति क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है कि हम टेंस पढ़ रहे थे। टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट के होंगे: पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा है फ्यूचर: फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल की हिंदी पहचान होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू, ता है, ती है, ताहू आदि शब्द आते हैं। इस टेंस की एचवी क्या होती है? इस टेंस की एचवी होती है डूडज। और पॉजिटिव सेंटेंस में एचवी का प्रयोग न होकर, कि एचवी का प्रयोग नहीं होता है, इसी जगह हम क्या लगा रहे थे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस, आई एस, आई एस का प्रयोग कर रहे थे। अब ई एस का प्रयोग कहां होगा? पहला पॉइंट था अपना, यदि किसी वर्ब के अंत में ओ हो, डबल एस हो, एस एच ओ, सी एच ओ, सी डबल एच ओ, एक्स ओ, जेड हो, तो वहां पे किसका प्रयोग होगा? ई एस का। दूसरा क्या होगा इसमें? आई ई एस का प्रयोग। किसी वर्ग के अंदर में क्या होना चाहिए? वाई। और वाई से पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट बोले तो व्यंजन होना चाहिए। अगर व्यंजन होगा तो क्या आएगा कि वाई को हटा देंगे और आई एस लगा देंगे। जैसे कराई, क्या आया? वाई है, वाई से पहले क्या आया? आर, आर क्या है? कॉन्सोनेंट। तो कैसे लगाएंगे? वाई को हटा देंगे, आई एस लगा देंगे, कराई हो जाएगा। और इसके बाद में कहा एस का प्रयोग, न तो ई एस का प्रयोग हो और न ही ई एस का, तो वहां पे किसका प्रयोग होगा? एस का। जैसे पहले तो आया, डबल एस, एस एच, सी एच, सी डबल एच, एक्स, जेड। ई एस का कुछ भी नहीं आया। अब वाई आया, वाई तो है लेकिन क्या कह रहा था हमारे पास? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो इसमें क्या आया? ए, वोवल। तो इसमें क्या लगेगा? आई एस नहीं लगेगा। अब क्या बच गया? एस। यहां तक इसकी हमने चर्चा की थी। अब पढ़ेंगे कि एस ई एस का प्रयोग किस पर्सन के साथ होगा। अपना पहला है इसमें, पहला नियम, यदि हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे, यदि हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे और क्या होना चाहिए? तथा बहुवचन नाम, बहुवचन नाम होना चाहिए। बोले तो अंग्रेजी में प्लूरल। तो वहां पे किसका प्रयोग होगा? एस ई एस आई एस का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। यदि हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे तथा कोई बहुवचन नाम होता है तो एस ई एस आई एस का प्रयोग नहीं होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल, हमने ये पढ़ा है आई रीड, यू गो, दे गो, ये पढ़े हैं। राम एंड श्याम पले, ये सारे क्या है? बहुवचन है। आई क्या है?
बहुवचन। तो वर्ब कौन सी है इसमें? बहुवचन। यू क्या है? बहुवचन, प्लूरल। तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल। दे क्या है? प्लूरल। तो गो क्या है? प्लूरल वर्ब। राम एंड श्याम क्या है? प्लूरल। तो वर्ब कौन सी होगी? प्लूरल। ठीक है। अब इसको ट्रिक में कैसे याद करेंगे? आई वी यू देखो बोलते हैं आयु देवी। अगर आयु देवी आता है हमारा सब्जेक्ट तो एस यस नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, इसको उतारो। ठीक है, अब आगे देखो दूसरा नियम इसमें। इसमें दूसरा नियम क्या होगा? यदि यदि हमारा सब्जेक्ट ही सी इट तथा एक वचन नाम होता है तो हम एस ई एस आई एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस पर ट्रिक में क्या बोलेंगे? ट्रिक में ऐसे ईट नहीं देखी, देखिए ए का मतलब हो जाएगा ही, सी का मतलब हो जाएगा सी और इट का मतलब इट। ठीक है, ऐसी ईट नहीं देखी अगर ये सब्जेक्ट होता है तो हम क्या लगाएंगे? एस ई एस आई एस का प्रयोग होगा ही होगा। जैसे ही प्लेज लता इट्स, ठीक है, प्रिया रीड्स, ये से होंगे हमारे उदाहरण। उतारो इसको। ठीक है, अब इसके बाद में आएगा एडवर्ब। एडवर्ब बोले तो अंग्रेजी पहचान। यहां से हमारे 4 नंबर की क्वेश्चन आता है बोर्ड में। ठीक है, तो पहली एडवर्ब क्या होगी इसकी? जनरली। जनरली का मतलब होता है सामान्यतः। ठीक है, दूसरा ये आएगा यूजुअली। इसका मतलब होता है अक्सर। अक्सर बोल दो या सामान्य बोल दो एक ही बात है। तीसरा जाएगा ऑफन। इसका मतलब होगा प्राय। ठीक है, चौथा होगा ऑलवेज। इसका मतलब हो जाएगा हमेशा। ठीक है, 5 हो जाएगा
नेवर, नेवर बोले तो कभी नहीं। छठा हो जाएगा सेल्डम, सात हो जाएगा सिकेसली, आठ हो जाएगा हार्डली, और नौ हो जाएगा रियली। ठीक है, इन तीनों का मतलब होगा मुश्किल से। मुश्किल से, जनरली, यूजुअली, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, स्केर्सली, हार्डली, रेयरली। प्रश्न नंबर पे हो जाएगा आपका फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है अधिकांशतः। ठीक है, 11 नंबर पे हो जाएगा समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब हुआ कभी कभी। ये सारी वर्ब आएंगी वर्ब से पहले आएंगी, ये सारी एडवर्ब आएंगी वर्ब से पहले। बताओ भाई इसको। उतार लिए। जनरली सामान्यतः, यूजुअली अक्सर, सामान्यतः की बात है, ऑफन प्राय, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, सेल्डम स्केर्सली, हार्डली HARDLY, और रियली RARELY। इन सब तीनों का मतलब होगा मुश्किल से। इसमें चौथा 10वां नंबर पे फ्रिक्वेंटली, FREQUENTLY। फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है अधिकांशतः, मोस्टली बोलते हैं इसको। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। ये सारी वर्ब आएंगी, सारी एडवर्ब आएंगी, वर्ब से पहले यूज होंगे इसके। ठीक है, अब इसके बाद उतारो 2 नंबर की गोली को। अब देखो इसमें इसमें क्वेश्चन नंबर पे क्या आएगी 2 नंबर। इसमें आएगा 1 नंबर पे डेली। डेली रोजाना। दूसरा जाएगा एवरीडे, प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन। तीसरा है एवरी प्लस टाइम। टाइम बोले तो मंडे। ठीक है, मंडे, जनवरी, फरवरी, ये सारे हो जाएंगे। मार्च, ऐसे क्वेश्चन होगा। इसके बाद में चौथा पॉइंट होगा इन द मॉर्निंग। पांचवा होगा
इन द इवनिंग, छठवा होगा इन द आफ्टरनून, सातवा जाएगा एट नाइट, आठवां जाएगा एट मिडनाइट। ये सारे वर्ब आएंगे, एडवर्ब आएंगी, वाक्य के अंत में आएंगी। वाक्य के अंत में आएंगी। उतारो इसको। डेली का मतलब क्या होगा? रोजाना। एवरीडे का मतलब प्रत्येक दिन। एवरी प्लस टाइम मंडे, मार्च, जनवरी, फरवरी, बुधवार, गुरुवार, वेनसडे, जो भी है। इन द मॉर्निंग सुबह, इन द इवनिंग शाम को, इन द आफ्टरनून दोपहर बाद, एट नाइट रात्रि, एट मिडनाइट मध्य रात्रि। ये सारी क्या है? एडवर्ब हैं। वही क्या आएंगी? वाक्य के अंत में यूज होंगी। उतारो। अब देखो इधर, अपन ये पहला पॉइंट पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होगा, आपको क्या चीज याद करनी? चार। सब्जेक्ट, एचवी, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, एचवी, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखो, एचवी का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है। अब नहीं हो रहा था, पॉजिटिव क्या लगा रहे थे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस। अब देखो इधर, सब्जेक्ट एचवी का प्रयोग नहीं हो रहा। एचवी का इसकी बेबज होती है, हम ये भी नहीं ले रहे, तो सब्जेक्ट ऐसे कैसे लिखो? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई एस लगाते हैं, तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट या फिर अन्य कोई शब्द होगा वो लगा देंगे। ये आपका पॉजिटिव का क्या जाएगा? फॉर्मूला होगा। ठीक है। अब उतारो इसको। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस ई एस, आई एस और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये तीन चीज होंगी, चार शब्द होंगे, इनसे आपको अंग्रेजी सिखाई जाएगी। ठीक है, बता दूं? अब सेंटेंस बनाएंगे हम। देखो एक मिनट। विकास चाय के साथ बिस्किट लेता है। ठीक है। विकास चाय के साथ बिस्किट लेता है। इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या होगा? विकास। क्यों? क्योंकि लेने का काम कौन कर रहा है? विकास। वर्ब क्या होगी इसमें? लेना। ये क्या है? सब्जेक्ट।
क्या ले रहा है वो? बिस्किट। ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। चाय के साथ ये अन्य शब्द है, किसे ले रहा है? ठीक है, चाय के साथ क्या होगा? अन्य शब्द है। अब लिखो विकास लिख दिया। अब लेने की क्या होती है? टेक। टी के टेक। अब देखो एस ई एस का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि विकास क्या है? सिंगुलर। और ये वर्ब कौन सी है? प्लूरल। तो इसका जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो ये सिंगुलर है तो इसको भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। अब क्या लगाना पड़ेगा कि वर्ब में एस ई एस आई ए जोड़ना पड़ेगा। अब देखो ई एस लगा के देखेंगे। पहला नियम, ओ आया? नहीं आया। डबल एस नहीं आया। एस एच नहीं आया। सी एच नहीं आया। सी डबल एच नहीं आया। एक्स नहीं आया। जेड नहीं आया। आई एस लगाओ। वाई आया? नहीं आया। वाई नहीं आया तो आई एस लगेगा ही नहीं। बच गया कौन सा? एस। तो क्या लग जाएगा? एक्स। क्या लेता है? बिस्किट। बिस्किट। बी आई एस पी यू आई टी है, बिस्किट्स। बिस्किट क्या लेता है? किसके साथ ले रहा वो? चाय के साथ, विथ टी। ठीक है। अब देखो विकास सब्जेक्ट हो गया, टैक्स वर्ब हो गई, बिस्किट ऑब्जेक्ट हो गया और ये अन्य शब्द हो गया। अब उतारो इसको, छापो। ठीक है, आगे देखो। अब देखो दूसरे पॉइंट, उदाहरण दो कि हम अक्सर हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। ठीक है। अब हम की अंग्रेजी क्या होगी? वी। इसका सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट क्या है इसका? हम होगा। वर्ब कौन सी होगी इसमें? स्पीक। क्या बोलता है? हिंदी। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? डायरेक्ट। अक्सर क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। अब इसको अंग्रेजी बनाओ। हमको क्या बोलते हैं? वी। बोलने की वर्ब क्या होगी? स्पीक। क्या बोलता है? ऐसे ऐसे लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? वी क्या है? प्लूरल। आयु देवी में है ना, ये आयु देवी आ गया तो आयु देवी के साथ ऐसे ऐसे नहीं लगेगा। तो ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल, तो ऐसे से नहीं लगेगा। क्या बोलता है? हिंदी। हिंदी। सॉरी, से पहले वो लगाना पड़ेगा आपको एडवर्ब। अक्सर क्या बोलते हैं? यूजुअली। यूजुअली स्पीक्स, स्पीक। वी यूजुअली स्पीक हिंदी। ठीक है, उतारो। ठीक है, तीसरा उदाहरण देखो। किरण सोनिका को, किरण सोनिका को उपहार देती है, उपहार देती है। ठीक है, किरण क्या है इसका? सब्जेक्ट।
वर्ब क्या इसमें, देना। और उपहार क्या है, ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है इसमें, डायरेक्ट है। किसे देती है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। अब दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आ गए, हम कोई सा भी ऑब्जेक्ट पहले ले सकते हैं। अब अंग्रेजी देखो, किरण, किरण, देना, व्यू। ऐसे ऐसे लगेगा, पर लगेगा क्यों, कि किरण क्या है, सिंगुलर है, और ये गिव क्या है, प्लूरल। तो जोड़ा बनाना पड़ेगा, ये सिंगुलर ये प्लूरल, तो ऐसे ऐसे लगेगा। अब क्या लगाएं, ये लगा के देखते हैं। ओ आया, नहीं आया। डबल एस, नहीं आया। एस एच, नहीं आया। सी एच, नहीं आया। सी डबल एच, नहीं आया। एक्स, नहीं आया। जेड, नहीं आया। अर्थात ई ऐसे कुछ भी नहीं आया। वाई आया, नहीं आया। वाई नहीं आया तो आई एस लगेगा भी नहीं, बच गया कौन सा, एस। तो क्या लगाऊं, गिव्स। ठीक है, किरण गिव्स क्या देती है, उपहार, ए गिफ्ट। किसे देती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ले लिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। किसे देती है, सोनिका को। ठीक है, एक तो इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, किरण गिव्स सोनिका ए गिफ्ट। ये दोनों सही है बेटा। ठीक है, अब उतारो। ठीक है, उतार लिया। अब आपको घर से बना के लाना है। घर से बनाना आपको, लिखो कि प्रिया रोजाना फुटबॉल खेलती है। ठीक है, इसमें आगे देखो, वे सामान्यतः, वे सामान्यतः अंग्रेजी सीखते हैं। आगे देखो तीसरा, लता मुश्किल से हिंदी लिखती है। चौथा लिखो, तुम अंग्रेजी ये तो अलग बन जाएगा, बड़ा बनेगा ये। ईश्वर, तुम शाम को चावल पकाते हो। ये चार वाक्य आपको घर से बना के लाना है। कमेंट में बता दो इसका उत्तर। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे, फिर कल से हम बड़े बड़े सेंटेंसों का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फिर इससे नेगेटिव चल जाएगा कल से। ठीक है, नेगेटिव होगा, नेगेटिव का सूत्र होगा, उसको उदाहरण चलेंगे बड़े रूप में। इसको बनाना और
ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।